बताते चलें कि हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं ने भारत के नक्श कदम पर चलते हुए कुरान करीम की बेहरमती कर दी थी, जिसने जलती पर तेल का काम करते हुए मुसलमानों को आपे से बाहर कर दिया था। दोस्तों, पहले भारत ही काफ़ी नहीं था कि एक और मुल्क में इस्लाम दुश्मनी उरूज पकड़ने लगी और ये काम भारतीय एजेंडे के तहत किया गया था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है बांग्लादेश के अंदर मुस्लिम और हिंदूज़ की जो लड़ाई चल रही है उसको कवर करने वाले। अभी मुझे रिसेंटली पता चला कि बांग्लादेश में दिवाली के टाइम पे हिंदू मुस्लिम की कुछ लड़ाइयाँ चली, जिसकी वजह से काफ़ी मंदिर तोड़े गए हैं। आइए इस टॉपिक को कवर करते हैं और देखते हैं कि किस वजह से और किन वजूहात की वजह से मंदिर तोड़े गए और मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में ये लड़ाई किस वजह से चल रही है। आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदू दरगाह पूजा के बाद होली पर बांग्लादेश में शदीद हंगामे बरपा। हिंदुओं का बांग्लादेश में मौजूद आखिरी मंदिर भी मिस्मार। भारतीय रियासत त्रिपुरा में मसाजिद को निशाना बनाने का इंतकाम या कुछ और। होली के दिन बांग्लादेश में लोग मंदिरों पर टूट पड़े। मोदी ने भारत में मुसलमानों में मुजालिम बंद ना किए तो हम हिंदुओं को लटका देंगे। बांग्लादेश से मुसलमान लीडर का मोदी को खत। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर एक बार फिर हालात खराब। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में बड़े पैमाने पर हंगामे फूट पड़े। मोदी को इमरजेंसी दिल्ली बुला लिया गया। बिगड़ते हालात का जिम्मेदार मोदी करार। मोदी ने जो बीज मुसलमानों के लिए बोया था, अब हिंदू उसका शिकार होने लगे। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि बांग्लादेश और भारतीय रियासत त्रिपुरा में हालात इस कदर ख़राब क्यों हुए और अब इस कशीदगी का हल क्या निकल सकता है। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हिंदू दरगाह पूजा के बाद से बांग्लादेश हिंदू मुस्लिम फसादात का गढ़ बन चुका है। ये फसादात इस कदर खौफनाक हैं कि बांग्लादेश की आर्मी भी हमें इसको रोकने में बेबस नजर आई। हिंदू दरगाह पूजा के बाद से पैदा होने वाले हालात अभी ठीक नहीं हुए थे कि ऊपर से दिवाली आ गई और फिर दिवाली का दिन खून की होली में तब्दील। मुसलमान और हिंदू आमने सामने आ गए। शदीद तरीन लड़ाई शुरू। दो रियासतों में 5 बड़े मंदिर तबाह हो गए। हिंदू पंडित मुल्क छोड़कर फरार होने की कोशिशों में मसरूफ। मुसलमानों ने एक बार फिर से गुस्ताखी पर क़यामत ढा दी। हिंदू इंतहा पसंदों पर मौत का फरिश्ता मंडलाने लगा। हिंदुओं की इंतहा पसंदी 1 घंटे में ख़त्म। हसीना वाजद का कड़ा इम्तिहान शुरू। क्या यह नरेंद्र मोदी की कोई चाल है कि या मुसलमानों के जन्म से बदला? अहम तरीन खबर सामने आ गई। कुरान करीम की बेहरमती के बाद बांग्लादेश एक बार फिर से मैदान जंग बन गया। मुसलमानों ने कश्मीर की तरह बांग्लादेश से हिंदुओं के खात्मे का काम शुरू कर दिया। इंतकाम की जंग जोर पकड़ने लगी। मसाजिद पर हमले, मुसलमानों के कत्लेआम और मुकद्दस किताब की बेहरमती का मसला एक बार फिर से शिद्दत पकड़ गया। बांग्लादेश की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। आखिर त्रिपुरा, आसाम और उत्तराखंड के बाद बांग्लादेश में ये सब क्यों हो रहा है? अंदर की खबर सामने आ गई। बांग्लादेश में हिंदू मकाओ मुहिम शुरू कर दी गई। दिवाली बड़ी लड़ाई में बदल गई। 22 सूबों में फौज तलब। मुसलमानों को जान से मारने की धमकियां देने वाले हिंदुओं का जीना मुहाल हो गया। नाज़रीन, भारत से उठने वाले इस्लाम मुखालिफ फितने ने हमसाया ममालिक को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है और नरेंद्र मोदी अपनी तकरीरों में मुसलमानों के खिलाफ जो स्टंट मारने की कोशिश करता था, आज मुसलमानों ने इसका इलाज भी कर दिया है। दोस्तों, गुज़श्ता माह नरेंद्र मोदी ने भारत के मुसलमानों का बदला बांग्लादेश में लेने की कोशिश करते हुए वहां के हिंदुओं को इश्तियाल दिलाया, जिसकी वजह से बांग्लादेश में एक ऐसी गुस्ताखाना हरकत की गई जिसके बाद भारत के हमसाया मुल्क में भी मजहबी इंतहा पसंदी की आग भड़क उठी। दिवाली के मौका पर बांग्लादेश के किन 5 बड़े मंदिरों को तबाह कर दिया गया और क्यों, इसके बारे में तफसील से जानने से कबल आपको ये बताते चलें कि हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं ने भारत के नक्श कदम पर चलते हुए कुरान करीम की बेहरमती कर दी थी, जिसने जलती पर तेल का काम करते हुए मुसलमानों को आपे से बाहर कर दिया था। दोस्तों, पहले भारत ही काफ़ी नहीं था कि एक और मुल्क में इस्लाम दुश्मनी उरूज पकड़ने लगी और ये काम भारतीय एजेंडे के तहत किया गया था। गुज़श्ता माह बांग्लादेश में दरगाह पूजा पंडालों पर हमले की खबरें सामने आईं और इस तनाज़े में 3 अफराद की मौत की खबर भी मौसूल हुई, जबकि 22 अजला में फ़ौज बुलाने की नौबत आई। लेकिन अब बांग्लादेश में एक और वाक़या सामने आया जिसमें मुसलमानों ने हिंदुओं की ठीक ठाक दुर्गत बनाई और गुस्ताख पंडितों को भागने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये दिवाली का मौका था जब हिंदुओं के जन्म से इश्तियाल दिलाने पर मुसलमानों और हिंदुओं के मबैन एक बार फिर से शदीद तरीन लड़ाई शुरू हो गई और इसी की लपेट में 5 मंदिर भी आ गए जिनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद पूरे मुल्क में दहशत गर्दी का माहौल है
हाल ही में ये इस वाक़े से कबल कोमिला के मुकाम पर एक पूजा पंडाल में तोड़फोड़ की इत्तला मिली थी और सोशल मीडिया में तस्वीर भी वायरल हुई थी। इसी किस्म का दूसरा वाक़या चिटागांग के एपेकोया में पेश आया, जहां अवामी भीड़ ने एक दरगाह पूजा पंडाल पर हमला करके बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की। मुकामी लोगों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट की हैं, जो कि मुसलमानों को दिलाए जाने वाले इश्तियाल का मुंह बोलता सबूत हैं। भारत में भी हालिया वारदातों में आसाम और उत्तराखंड के मुसलमानों और मस्जिदों पर हमले किए गए, लेकिन बांग्लादेश में जो वाक़या पेश आया इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है और तमाम इस्लामी ममालिक में भी इस हवाले से गम और गुस्से की लहर है। दोस्तों, कुरान मुसलमानों की सबसे मुबारक और अकीदत वाली किताब है, जिसकी बेहुरमती दूर इसके ख़िलाफ़ कोई एक भी लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं ने जो ड्रामा और बेहुरमती की, इसका अंजाम नहायत संगीन होने वाला है और ऐन मुमकिन है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का रहना मुहाल हो जाए। दोस्तों, उधर चांदपुरा ज़िला में एक हकूक़ इंसानी कारकुन मानिक साहब पर हमला किया गया, जिसमें इनकी मौत हो गई। चिटागांग में ही एक दूसरा वाक़या भी पेश आया, जहां दरगाह की मूर्ति ले जाने वालों पर हमला हुआ और मुकामी फल फरोशों ने मूर्ति का एक हाथ तोड़ डाला था। इसी दौरान एक हिंदू मंदिर पर भी हमले की खबरें आईं और इसका सबब भी वही है जिस वजह से पहले हमले किए गए। बांग्लादेश स्टूडेंट्स लीग ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की, जिसमें इसने रहनुमाओं और कारकुनों से कहा कि वो पंडालों में रहें। बांग्लादेश की मजहबी वजारत ने भी इस हवाले से एक बयान जारी करते हुए कहा कि वजारत ने सबसे अमन और हम आहंगी बरकरार रखने की अपील की। उधर एक ट्वीट में हिंदू यूनिटी कौंसिल ने कहा कि हम एक ट्वीट में नहीं बता सकते कि गुज़श्ता 24 घंटों में क्या हुआ। बांग्लादेश के हिंदुओं ने कुछ लोगों का असल चेहरा देखा, हम नहीं जानते कि मुस्तकबिल में क्या होगा, लेकिन बांग्लादेश के हिंदू 2021 की दरगाह पूजा को कभी नहीं भूलेंगे। इससे कबल बुध को कौंसिल ने ट्वीट किया था कि कुरान की तौहीन की अफवाहें फैल रही हैं, इसकी वजह से 99 ढेगी पार के मंदिर पर हमला हुआ। इसके बाद एक बयान में कहा गया कि हम तमाम मुसलमान भाइयों से कहना चाहते हैं कि वो अफवाहों पर यकीन ना करें, हम कुरान का एहतराम करते हैं। कोई हंगामा आराई का मंसूबा बना रहा है। कुरान और दरगाह पूजा के दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुनसिफाना तहकीकात होंगी। बराह करम किसी हिंदू या मंदिर पर हमला ना किया जाए। इससे कबल बुध को कौंसिल ने ट्वीट किया था कि कुरान की तौहीन की अफवाहें फैल रही हैं, इसकी वजह से 99 ढेगी पार के मंदिर पर हमला हुआ। इसके बाद एक बयान में कहा गया कि हम तमाम मुसलमान भाइयों से कहना चाहते हैं कि वो अफवाहों पर यकीन ना करें, हम कुरान का एहतराम करते हैं। कोई हंगामा आराई का मंसूबा बना रहा है। कुरान और दरगाह पूजा के दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुनसिफाना तहकीकात होंगी। बराह करम किसी हिंदू या मंदिर पर हमला ना किया जाए। बात करें हिंदू मुसलमानों की लड़ाई की बात, तो मुसलमानों और हिंदुओं की लड़ाई की बात कोई पहली बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, वो सदियों से होती हुई आ रही है। बट अगर बांग्लादेश के अंदर हिंदू ये हरकतें कर रहे हैं कि मुसलमानों की मस्जिद को गिरा रहे, मुसलमानों की मस्जिद पे हमला करें, मुक़द्दस किताब यानी कुरान मजीद यानी कुरान पाक को उसकी बेहरमती कर रहे हो, तो ये इज़ वेरी अनफॉरगेटेबल कि इसको आप कोई भी आपको नहीं छोड़ सकेगा। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप इतनी ज़्यादा एक मुसलमान कंट्री यानी मुस्लिम कंट्री के अंदर आप ये चीज़ें करोगे तो मुसलमान आपको छोड़ेंगे नहीं। तो अगर बात करें, देखो सबसे पहले तो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में भी ये हो रहा है, बट पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें कभी सामने नहीं आई। हुआ है पाकिस्तान के अंदर भी, बट पाकिस्तान के अंदर अगर ऐसा कोई करता है तो डायरेक्ट आपको बेदहाल कर दिया जाएगा। पता है सब चीज़ों। काफ़ी अरसे से हम यही देखते जा रहे हैं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद को मस्जिदों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। अब बांग्लादेश के अंदर भी यही जहर फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों और हिंदुओं की लड़ाइयाँ करके और हालात ख़राब करें। अगर इस वीडियो को हम देखें, जो बांग्लादेश के अंदर जो हालात ख़राब हो रही, जितने हालात ख़राब हुए, वो कोई नई बात नहीं है। सही है। इंडिया के अंदर ये चीज़ें हो रही थी, वो इंडिया की थ्रू के ऊपर चलते चलते वो बांग्लादेश के अंदर चली गई। और ये सबसे बुरी बात है और सबसे गलत बात है कि आप मुसलमानों और हिंदुओं की लड़ाइयाँ करवा रहे हो बांग्लादेश के अंदर। और उसका इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुसलमान
جو ہے نا مندروں کو توڑتے، کبھی مسلمانوں کے اوپر کسی چیز کا الزام لگا لیتے. اس وجہ سے مسلمانوں کی کافی زیادہ تر چیزوں کے اوپر مسلمانوں کو نفرت کی آگ میں جلسا دیا جاتا ہے کہ مسلمان اس طرح ہے، مسلمان اس طرح. خیر جو بھی ہے تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اور جو نیوز تھی میں نے آپ کے سامنے کی کہ 44 مندر توڑے گئے 22 ریاستوں کے اندر، یہ بنگلہ دیش کے اندر دیوالی پہ. تو اگر یہ نیوز سچ ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں. پلیز لائک کریں، شیئر کریں اینڈ چینل کو سبسکرائب کریں.